नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट पुलवामा का वीरी में अवामी कन्वेंशन का इनेकाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला की शिरकत। 7 मई को बाइकआउट न करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती की लोगों से अपील। इंतखाबात को रेफरेंडम के तौर पर देखें और नई दिल्ली को वाज़ेह पैगाम दें कि हम आपके फैसलों से खुश नहीं। पीडीपी के उम्मीदवार बराए वस्ती कश्मीर लोकसभा पार्लिमानी हल्का वहीदुर रहमान परा का बयान। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का श्रीनगर दौरा। कहा लोकसभा इंतखाबात 2024 इंतखाबात तरक्की और विकास के लिए काबिल यकीन फतह पैदा करेगा। बीजेपी उधमपुर पार्लिमानी हल्का सीट पर भारी अक्सरियत से जीत रही है। बीजेपी जिला सदर रविंद्र रैना का बयान। खराब मौसम के बावजूद वोट डालने पर आवाम का अदा किया शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस बारामूला के पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा रूउल्लाह मेहदी ने आज आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज ज़िले पुलवामा का दौरा किया। इस ज़िम्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट पुलवामा ने आज ज़िले पुलवामा के वेरी इलाके में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला, श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी, ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर, हल्के इंचार्ज पुलवामा मोहम्मद खलील बंद और पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। जबकि इस प्रोग्राम में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बात करते हुए कहा कि सियासी जमातें जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में इत्तेहाद की बात कर रही थीं, लेकिन अवाम में अपनी तकरीरों में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे थे और उन्हें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में बीएनसी टीमों के निशान पर इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वादी से एक मजबूत और जुर्रतमंदाना आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और आप मान के चलिए ना, आपके उनकी कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है। हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या टी सी टीम कम से कम साउथ कश्मीर में, हमारा मुकाबला बीजेपी। उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने लोगों से कहा कि वो 7 मई को बाइकआउट ना करें, बल्कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आज का इलेक्शन सड़क, बिजली या पानी जैसे मामलात के लिए नहीं, बल्कि आज का इलेक्शन जम्मू कश्मीर से छीने गए हुकूक और उसकी शनाख्त को बहाल करने के लिए है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बाइकआउट के बजाय नौजवान मुस्बत तब्दीली के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें, साथ ही इंतखाबी अमल में मौसर तरीके से अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। वाज़ेह रहे कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अपने पार्लिमानी हल्के अनंतनाग राजौरी के सीर इलाके से एक रोड शो की क़यादत की। उन्होंने नाम लिए बगैर एनसी के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि मैंने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातें एकजुट हो जाएं। सड़की खतर कोच खतर क्या तुम बनाओ, तुम बनाई मे पत कुन मे मल त बनाई ब्रोट कुन बनाओ, मगर वनकस जम्मू कश्मीर की जमीनस पे सनिस पावरस पे सानि टोपी पे सनिस तशखुसस पे सानि पहचान पे हमल सो हमल रुकावन खतर वनकन वोट त्रा आवाज। पीडीपी के उम्मीदवार बराए वस्ती कश्मीर लोकसभा पार्लिमानी हल्का वहीदुर रहमान परा ने आज कहा कि
कश्मीर के अवाम को चाहिए कि वो इंतखाबात को रेफरेंडम के तौर पर देखें और नई दिल्ली को वाज़ेह पैगाम दें कि हम आपके फ़ैसलों से खुश नहीं हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए पारा ने वोटरों से कहा कि वो ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें जो उनके हकीकी जज्बात की नुमाइंदगी करे। बट हम चाहते हैं श्रीनगर में न और ख़ासकर कश्मीर के नौजवान इस इलेक्शन को रेफरेंडम से कम न समझें और इट शुड बी अ रेफरेंडम, योर वोट शुड बिकम योर रेफरेंडम। और नई दिल्ली को ये पैगाम भेजने की ज़रूरत है कि कश्मीर की खामोशी को आप कश्मीर की खुशी मत समझिए। लोग खामोश है लेकिन वो आपसे खुश नहीं है। और ख़ासकर नौजवानों का जो फ्यूचर है, हमारी आने वाली पीढ़ी का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टन है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमें डर और तहफ़्फ़ुज़ किससे मिलेगा। ये सारे मसले जो कश्मीर में, ना कश्मीर की जो हमारी आने वाली पीढ़ी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी से शिमाली कश्मीर लोकसभा सीट पर उनकी हिमायत की अपील की है। लोन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एनसी मुखालिफ वोट को मुत्तहिद करने के लिए बुखारी की हिमायत उनके लिए अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी जमात भी सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की हिमायत करेगी, चाहे वो कोई भी फ़ैसला करें। I am through this press conference appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on, कि हम unconditionally support करेंगे बाकी जगहों पर, बिलखुसूस श्रीनगर में वो पार्टी जो हमें लगे कि चैलेंज दे सकती है, और वहाँ हमें लगता है कि वो चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन वो that's one part of it that we intend to support them irrespective of the decision. जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की सदर शीबान इशाई ने कहा कि वस्ती श्रीनगर हल्के के लिए वो लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगी। मीडिया से बात करते हुए शीबान ने कहा कि यहाँ के लोगों को एक ऐसे नुमाइंदे को पार्लियामेंट को भेजना चाहिए जो लोगों की सही तर्जुमानी करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के जो मंसूबे मिनॉरिटी लोगों के लिए है वो आइनी लिहाज से ठीक नहीं है। हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे और हमारा मंशूर वाज़े है, हमारा बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो हालात है, जिस तरह हिंदुस्तान के आइन को ख़त्म करके, माइनॉरिटी राइट्स को ख़त्म करके जो हालात आज है कश्मीर में, जो गम और गुस्से और तशवीश का जो माहौल है, किस तरह हमारे लोग आज भी जेलों की जद में हैं। हज़ारों लोग, हज़ारों नौजवान आज भी बंद है, कई लीडरान आज भी बंद है, उनकी आवाज़ कोई बुलंद नहीं कर रहा है। हमने ये बात अपने मंशूर में लिखी है कि मसले कश्मीर 35 से 370 उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एंड दिस इज़ द ओनली पॉलिटिकल पार्टी प्रॉब्ली इन इंडिया विच इज़ सेइंग इट इन ब्रॉड डे लाइट that there will be no alliance with BJP come what may। यही चैलेंज मैंने आपको भी कहा जो हमारे सामने है मदे मुकाबिल। आपकी नज़र में वो पॉलिटिकल पार्टियां रिवायती पुरानी पार्टियां होंगी, मगर मैं यही बात दोहराता हूं, मैं उमर साहब से भी कहता हूं, सजाद लोन से भी कहता हूं, गुलाम नबी आज़ाद से भी कहता हूं, महबूबा मुफ्ती से भी कहता हूं, अल्ताफ बुखारी से भी कह रहा हूं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए बीजेपी की तौक़ात ये हैं कि ये इंतखाबात तरक्की और विकास के लिए काबिल यकीन फ़तह पैदा करेगा, ताकि इन इंतखाबात के बाद हम विकसित भारत के एक और बाब में चले जाएं। हरदीप सिंह पुरी श्रीनगर के दौरे पर थे और उन्होंने कश्मीर की ताजिर बिरादरी से मुलाकात के प्रोग्राम में शिरकत की। पुरी ने कहा कि कश्मीर एक बड़े तरक्याती दौर से गुजर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दीगर सियासी सरगर्मियाँ भी शुरू होंगी। जितना बदलाव आया और जितनी इम्प्रूवमेंट आई है सिचुएशन, उसको देखिए आने वाले थोड़े ही समय में बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। कभी भी जहाँ पे देयर हैव बीन अ ट्रबल्ड कंडीशंस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड यू ओपन अप द प्रोसेस, डोंट एक्सपेक्ट चेंज ओवरनाइट, बट आई एम वेरी हैप्पी आई हैव बीन वाचिंग दिस सिचुएशन। I can assure you that the change for the better is taking place in Jammu and Kashmir, and it will take place.
बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रैना ने आज कहा कि कई हलकों से इनपुट मौसूल होने के बाद ये वाज़ेह है कि बीजेपी उधमपुर पार्लिमानी हलका सीट पर भारी अक्सरियत से जीत रही है। रैना ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वोटरों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ख़राब मौसम और बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में बाहर निकल कर वोट डाला। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जानिब से पोलिंग के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतज़ामात किए गए थे। 19 अप्रैल को हुए मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने चुनाव की इस प्रक्रिया में, लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया, जिसके लिए मैं सभी मतदाताओं का, तमाम वोटर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से बडगाम अचगाम में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद हुसैन अंसारी और यूथ लीडर मुदस्सिर करीम ने शिरकत की। इस मौके पर आबिद हुसैन अंसारी ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो वाहिद पार्टी है जो कश्मीर की तशख़्ख़ुस और यहाँ की डेवलपमेंट की बात कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी ये मीटिंग आज सज्जाद गनी लोन को कामयाब करने के लिए रखी गई थी, जिसमें यहाँ पर वोटरों को कहा गया है कि सज्जाद गनी लोन को अपना वोट दे। सियासत अलग है, जज्बात अलग है, दोनों चीजों को आप मिक्स न करिए। ये कश्मीर है या हिंदुस्तान है, यहां आजादी है हर एक को लड़ने की। जो लोगों को सूट करेगा, जो लोगों के मन के मुताबिक कैंडिडेट होगा, जो लोगों को पसंदीदा कैंडिडेट होगा, जिनकी पिछली कारकर्दगी अच्छी होगी, जिन्होंने लोगों को मदावा। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में कागजात नामजदगी दाखिल कराने की आखिरी तारीख कल यानी 19 अप्रैल को थी, जिसमें 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इन उम्मीदवारों में PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मियां अल्ताफ़, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर ज़फ़र इकबाल मिनहाज भी शामिल हैं। इन बातों का इजहार ज़िला इलेक्शन ऑफिसर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रीनिंग मुकम्मल हो गई है, जिसमें 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी नामुकम्मल होने के 22 रद्द किए गए हैं, जबकि उम्मीदवारों की कुल तादाद अब 21 रह गई है। कैंडिडेट्स जो थे 25 थे। आज स्क्रूटनी के बाद 21 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स सारे पैरामीटर्स पे सही पाए गए और 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर्स सही नहीं थे, जिसमें खासकर जो फॉर्म 26A एफिडेविट होता है उसमें जो ग्रॉस मिस्टेक्स पाई गई उसकी बुनियाद पे वो रिजेक्ट हो गए, जिसमें समीर अहमद परे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, अब्दुल गनी भट्ट जो भारत जोड़ो दल से था, मोहम्मद इलियास जो राष्ट्रीय जनक्रांति। वादी लोलाब की हार्डन सीवर वाटर सप्लाई स्कीम सरकार ने करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से एक रिजर्वायर और पाइपलाइन का काम मुकम्मल किया है। ताहम चंद घरों की खिलाफ वर्जी के बाइस वाटर सप्लाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ लोगों ने इल्तमास करते हुए कहा कि इनको पानी बहाल किया जाए। आज हार्डन खरहामा लोलाब के लोगों ने सख्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नाराज़गी का इजहार किया। महकमे जल शक्ति और SDM लोलाब के अलावा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि अगरचे महकमे ने SR का काम मुकम्मल किया है, लेकिन जल शक्ति महकमा घरों को पानी मुहैया कराने में नाकाम हुआ है, क्योंकि चंद खुदगर्ज लोगों की खुदगर्जी और कानून को अपने हाथ में लेने की वजह से आम लोग पीने के पानी से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के ज़रिए सभी घरों को पानी पहुंचाया जाए। नहीं मिलता है, अभी ये गवर्नमेंट जो अपने तरफ कर रहा है, ये पानी हम लोग तो प्यास से मर जाएंगे। इंशाल्लाह हमने आज एक टीम हमने भेजी थी, क्या कहते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ नायब तहसीलदार वहाँ पर, तो अभी तक रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी है, बट जैसे वो रिपोर्ट देंगे हम देख लेंगे किसने किया है और जो जिसने भी अगर कोई पाइप।
वोटर बेदारी और इंतखाबी शिरकत को फ़रोग़ देने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा ने हफ्ते को कुपवाड़ा में सिस्टमेटिक वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत के तहत एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। इस रैली को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुपवाड़ा आयुषी सूडान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ के साथ नोडल ऑफिसर एसवीईपी सीईओ कुपवाड़ा अब्दुल मजीद डार भी थे। साइकिल रेस डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स से शुरू हुई और बुहामा मुगलपुरा और गश्ती से होती हुई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के करीब इख्तिताम पजीर हुई। ये साइकिल रैली थी, एक स्वीप इवेंट था। ये इसका मकसद ये था कि जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनमें अवेयरनेस बढ़े और फाइनल जो पोल डे पे हमारी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन अच्छी हो। हमारी यही कोशिश है कि जो वोटर टर्नआउट है कुपवाड़ा का वो सबसे ज़्यादा हो और नेशनल एवरेज क्रॉस करे। ये हम टारगेट लेकर चल रहे हैं और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए हम सब की ये रिस्पॉन्स। बज़्म-ए-शीरीं काउसा खालसा कश्मीर की जानिब से बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की ज़ियारत पर एक सूफ़ी तकरीब मुनक़्क़िद हुई जो रात भर जारी रही। इस तकरीब में काफ़ी तादाद में लोगों और ज़ायरीन ने शिरकत की। तकरीब की सदारत बज़्म-ए-शीरीं काउसा खालसा कश्मीर के बानी व सूफ़ी व रूहानी शायर व अदीब वो पीर तरीक़त ग़ुलाम रसूल मारूफ़ लिसबब ने की। इस मौके पर वादी के सरकर्दा सूफ़ी फ़नकारों ने भी शिरकत की। मशहूर सूफ़ी गुलकार मोहम्मद अशरफ के अलावा मुख्तलिफ़ सूफ़ी फ़नकारों ने अपने फ़न का जादू बिखेरा और समा बांध कर सामाईन को महसूस किया। तकरीब में कश्मीरी ज़बान व अदब के फ़रोग़ और नई नस्ल तक कश्मीरी ज़बान पहुँचाने के लिए कोशिशों पर ज़ोर दिया गया। शबख्वानी में मशहूर कश्मीरी गुलकार मोहम्मद अशरफ गनाई और उनके साथियों ने अपनी शीरी आवाज़ में सूफ़ी मौसीक़ी पेश करके असरदार समा बांधा। तकरीब में बज़्म-ए-शीरीं काउसा खालसा कश्मीर के बानी उस सूफ़ी और रूहानी शायर व अदीब व पीर तरीक़त ग़ुलाम रसूल अलमारूफ़ लिसबब ने सूफ़ियत की तरवीज और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि सूफ़ीज़म से ही रूहानी कमालात हासिल होते हैं और इसका सिलसिला अहलियत और औलिया इकराम से जा मिलता है। जिन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरी ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आजी परस्ती करो सन रूहती कुव्वत यजन रूहानी कुव्वत या रूहानी जज्बात तो यम कमज़ोर गसान तो यमन ज़ियारतन पे गसान अल्लाह ताला कबूल करमत पान तो योर इन सन दुआ कबूल गसान अमे बहान सोन पैगाम अत पुरानिस कल्चर। कश्मीर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने मनशियात को ना कहो के मौजू पर जनरल बॉडी का इजलास मुनक़्क़िद किया। कश्मीर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक मत्तू मेहमान खुसूसी थे जहाँ पर उन्होंने ड्रग्स के बढ़ते रुझान पर रोशनी डालते हुए कहा कि ड्रग्स की वबा के ख़ात्मे के लिए हम सबको खड़ा होना होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। और मैं आज इस एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज मनशियात के ख़ात्मे के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। एसोसिएशन की सदारत आमिर इम्तियाज़ ने और आरिफ भट्ट जनरल सेक्रेटरी ने की और कहा कि इस तकरीब का मकसद मनशियात के बारे में आगाही को फ़रोग़ देने में तिब्बी नुमाइंदों के अहम किरदार को उजागर करना था। मुअज़्ज़िज़ीन के बशमूल हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के डायरेक्टर मुश्ताक साहब, ड्रग इंस्पेक्टर जनाब उमर मुफ्ती और इस मौके पर NZCC के नुमाइंदों ने शिरकत की। और आज के बारे में जो ये नो टू ड्रग्स इन्होंने किया है इसका ये तो एक आपको पता है दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट दिस सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा यूथ जो इसमें जा रहा है आज हमारी बैकबोन ऑफ द नेशन इसमें जा रहा है। हम सबको चाहिए कि इसमें कोई ना कोई काम करे और इनके लिए तो ज़्यादा ही है कि अगर देखा जाए ये हर एक जगह हर एक लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ भी मेडिकल सिस्टम है वहाँ इनका हमारे साथ बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है। इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने आज ये अच्छा प्रोग्राम किया है कि ये जो ड्रग की बात है इस पे आपको काम करना है, हमने काम करना है, इवन मीडिया को काम।
ज़िला पुलिस किश्तवाड़ ने किश्तवाड़ कस्बे में एक हार्डवेयर स्टोर की चोरी के मामले की तहक़ीक़ात में एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए 6 लाख रुपए मालियत का मसरूक़ा माल बरामद कर लिया। SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने बताया कि वक़ार अहमद ने मोहल्ला किश्तवाड़ के पास वाक़े हार्डवेयर स्टोर में चोरी के हवाले से तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी। एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात की गई। SSP किश्तवाड़ ने SHO PS किश्तवाड़ इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद की क़यादत में खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसकी मदद से SI अनिल शर्मा ने DYSP हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता जी के PS के निगरानी में की गई तफ्तीश के दौरान टीम ने CCTV फुटेज का पता लगाया और मशकूक अफराद से पूछताछ की। खुसूसी टीम की भरपूर कोशिशों के बाद कामयाबी हासिल हुई और मुलजिम यानी राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर सादापुरा गांव में उस वक्त गम और गुस्से का माहौल देखने को मिला जब एक मकामी शख्स के सेब के बाग को शरपसंद अनासिरों ने कम से कम 15 दरख्तों को काट डाला। बताया जा रहा है कि नुकसान का तखमीना लाखों में है और इस दौरान इस बाग के मालिक शरीफुद्दीन ने मीडिया को कहा कि इनको एक फ़ोन कॉल आई और किसी शख्स ने बोला कि उसके सेब के बाग को काट कर रखा गया है। शरीफुद्दीन ने कहा कि वो पेशे से एक फ्रूट ग्रोवर है और उसने सेब के बाग के पीछे काफ़ी मेहनत की है और यही उसका वाहिद रोज़गार है। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने ये गलत काम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुबह यपर नफर तमिस कर फोन दोप तुम बाग टित अमन शायद मौका आमुत यमो 17 कुल सन टित तो अमन शायद प्रोग्राम सोरे बाग में टित सनस बहुत गवर्नर इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन सरसे अपील। पुंछ सिरनकोट के ITI में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाए जाने की गर्ज से PMO विश्वकर्मा स्कीम के तहत 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए उन्हें कपड़ों की सिलाई व दीगर मालूमात से वाकिफ़ करवाया जा रहा है ताकि वो खुद मुख्तार बन सकें। इसके अलावा इस ट्रेनिंग के अख्तिताम पर उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इससे मुताल्लिक़ इदारे के सीनियर फैकल्टी सुखविंदर पाल सिंह ने मज़ीद तफसीलात बताई। हमारे पास लगभग जो टेलर के कोर्सेज है 4th-5th बैच हमारे पास चल रहा है। इससे पहले हम 4 बैच इसके चला चुके और हम मैसन्स के हमारे पास 2nd बैच चल रहा है। इसका स्कीम्स का ये मोटिव रहता है कि उन कैंडिडेट्स को स्किल्स के कराला गुंड गाजियाबाद के गुंड कमाल डोगर B में गुज़िश्ता शब लगातार बारिशों के नतीजे में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी जद में मामदीन सैर गुजर गांव खाना आ गया, जिसमें तकरीबन 12 भेड़ हलाक हो गए। मामदीन का कहना है कि जुमा और हफ्ते की शब पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी जद में मेरा गांव खाना आ गया। उन्होंने कहा कि जब रात के करीब 12 बजे उन्हें एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी तो वो घर के सभी अफराद बाहर आए और देखा कि उनके मकान के पीछे एक पहाड़ी का एक हिस्सा धंस गया है और उसने उनके गाँव खाने को अपनी जद में ले लिया है। उन्होंने कहा कि अगरचे गाय भेड़ और 5 भेड़ बचाने में वो कामयाब हुए हैं, ताहम मिट्टी के तूदे में 1 दर्जन भेड़ दबकर हलाक हो गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुआवजा देने का मुतालबा किया। इस दौरान DDC कुपवाड़ा इरफान सुल्तान पंडित पूरी यहाँ पहुँचे और नुकसानज़दा अफराद को मुआवजा दिलाने की उन्होंने यकीन दहानी कराई। सर ये रात को 11 बजे ये मामला हुआ। रात 11 बजे से स्लाइट आई यहाँ से, तो हम उसी वक्त बिस्तर में लेटे थे। जब आवाज़ आए तो हम इसी वक्त कपड़े से बाहर निकल तो देखे तो ये नुकसान। कैसी आई आपको? बहुत आवाज़, तेज़ आवाज़ आई, जैसे मकान गिर गया। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।